श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग ये वर्स पढ़ रहे हैं, 3rd कैंटो 9th चैप्टर 11th वर्स, 3, 9, 11, 3, 9, 11। मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से सुनना तो आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी अगर रिपीट करोगे। त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोजा, त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोजा, आशे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यद्धियाता उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयासे सद अनुग्रहाय। एनीवे जस्ट रिपीटेशन के लिए, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। त्वं भक्ति योगा, एक्चुअली भगवान को प्रेयर्स कर रहे हैं। और प्रेयर्स करके क्या कह रहे हैं, मतलब आई मीन टू से प्रेयर्स करनी भी आनी चाहिए। डिवोटीज प्रेयर्स करते हैं बट उनके पास एक लिमिटेड मसाला होता है। मोस्टली क्या होता है, भगवान कृपा कर दो, भगवान हमें एग्ज़ाम में पास करा दे, ऐसा भी होता है नहीं। एक वैसे एक जोक है, एक बार ना एक लेडी थी जो बहुत प्रे करती थी क्राइस्ट से, बहुत ज़्यादा प्रे पूरे दिन प्रे करती थी। तो प्रे क्या करती थी कि ऐसे उसके हस्बैंड उसके बच्चे को ऐसे स्कूल ले आते थे तो प्रे करती थी, क्राइस्ट प्लीज़ प्लीज़ उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, उनको बचा लीजिएगा, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा, अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उनको ठीक कर दीजिए। फिर वो चले गए। फिर उसके बाद कुकिंग कर रही है, प्लीज़ मेरे राइस जल ना जाए क्राइस्ट, मतलब लाइक 24 घंटे प्रे कर रही थी। तो एक दिन क्राइस्ट आ गए। तो उन्होंने कहा आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ इम्पोर्टेंट बात है, बैठो ज़रा। बिठाया। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे तुम बहुत प्रे करती हो, बहुत अच्छा है, मगर मेरी एडवाइस है थोड़ा कम प्रे कर लिया करो। उनका दिमाग खराब। उन्होंने कहा आपको मेरी प्रेयर अच्छी नहीं लगती, क्या हो गया प्लीज़, मतलब रोने लगी वो। क्राइस्ट ने कहा रो क्यों रही हो, मुझे पैसे तो अच्छी लगती है तुम्हें, तो आपको अच्छा नहीं लगा जब मैंने अपने को बोला कि मेरी बेटी को अलजेब्रा या मैथ सिखा दीजिए? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो चलो ठीक है, वो काम आएगा, मगर और जो प्रेयर्स है ना अजीब सी, वो मत क्या करो। उन्होंने कहा अजीब सी क्या है, रोने लगी, मैं तो प्रे कर रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मगर ये प्रे करने की ज़रूरत है, मेरे चावल ना जल जाएँ, मतलब मेरी ज़रूरत है क्या इसके अंदर तुम्हें, मतलब इन चीज़ों में। तो बहुत दुखी हो गई। उसने कहा रोने लगी, नहीं मैं एम्बैरस हो गई, ये वो। क्राइस्ट ने कहा अरे यार, क्राइस्ट ने कहा वो मुझसे गलती हो गई तुम्हारे पास आकर। तो इसलिए अब ठीक है, अब मैं तुम्हें सब भुला दूंगा और जा रहा हूँ मैं। तो वो भुला के चले गए, फिर दोबारा प्रे करने लगी होगी। दैट्स द आइडिया। प्रेयर्स भी अगर हम भगवान से कर रहे हैं तो करनी आनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड प्रेयर्स है। तो क्या कह रहे हैं, हे कृष्णा भक्ति योग परिभावित हित सरोजा, कि आपके भक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, सर्विस करने से हार्ट प्योर होता है, ये रिजल्ट है। और उस प्योर हार्ट में भगवान की रिमेम्बरेंस आती है। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर आप गंदे लोगों का रिमेम्बर करना चाहोगे तो गंदा हार्ट चाहिए, आप अच्छे आदमी को रिमेम्बर करना होगा तो अच्छा हार्ट चाहिए। सिंपल लॉजिक है ना? क्योंकि गंदे लोग अच्छे लोगों का को याद नहीं करते, ना कर पाते, और अच्छे लोग गंदे लोगों को याद नहीं करते। और कृष्णा सुप्रीमली अच्छे हैं तो उसके लिए सुप्रीमली अच्छा हार्ट चाहिए, प्योर चाहिए, नहीं प्योर। हित सरोज, सरोज मतलब होता है कमल। आपकी भक्ति से हमारा हार्ट कमल की तरह बन गया। कमल का एग्जाम्पल क्यों देते हैं, सरोज मतलब कमल होता है, क्यों? क्योंकि कमल से ना बहुत फाइन स्मेल आती है। कमल सूंघा है कभी? कमल देखा है, जैसे वृंदावन के बाहर नहीं मिलते ऐसे लंबे लंबे से माला मिलती है,
अगर आप 100 कमल रखोगे तो स्मेल आएगी बहुत फाइन सी, एक से आपको पता नहीं लगेगा कुछ, मगर वो जो स्मेल है कमल की, 100 कमल की, वो एक गुलाब से भी ज़्यादा है, बहुत फाइन है वो। तो हमारा हृदय कमल जैसा बना दीजिए, मतलब सॉफ्ट और फ्रेग्रेंट, जिसमें से दिव्य गुणों की खुशबू आए, और सॉफ्ट बन जाए, मतलब जिसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, द्वेष ना हो, इमोशनली हम स्टेबल हो जाएं। सो दैट्स द आइडिया देयर। परिभाविता, परिभाविता मतलब उसके प्रभाव से। सो भक्ति योग का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि आपका हार्ट प्योर हो जाएगा, बस यही रिजल्ट है, और तो कुछ नहीं है। यही हमें चेक करना है, अनर्थ निवृत्ति नहीं, आदर्शता तथा भजन क्रिया तथा, बस ये है। अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपकी भक्ति की टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो, या कुछ मिसिंग है उसको ऐड करो, या कुछ गलत है उस चीज़ को आप फॉल्ट हटाओ उसको, बस ये करना, और कुछ नहीं करना। गोल क्लियर है, प्योरिटी, प्रोसेस हमारे पास है, श्रवण कीर्तन, उसको ठीक करना है। सो हमें कैसे पता लगेगा हमारा हार्ट प्योर हो गया? कैसे पता लगेगा? आशे श्रुतेक्षित पथो, जैसे ही आप भगवान के बारे में सुनोगे, अगर आपका हार्ट प्योर है, ऐसे अभी सुन रहे हो, श्रुतेक्षित, श्रुता सुनना, जैसे ही आप सुनोगे, इक्षित मतलब दिखाई देंगे, भगवान आपको दिखाई देने लगेंगे अपने हार्ट में, अपने आप मूवी चल जाएगी हार्ट के अंदर। अब भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान की रिमेम्बरेंस अपने आप चालू हो जाएगी हार्ट में, इसका मतलब हार्ट प्योर हो गया आपका। सुनते ही भगवान आपके हार्ट में आ गए। तो इसलिए श्रवणम से पता लग जाएगा आपको हार्ट प्योर है नहीं प्योर है। या कीर्तन करोगे हरे कृष्ण, इमीडिएटली भगवान याद आने लगेंगे, इसका मतलब हार्ट प्योर हो गया। गंदे हार्ट में भगवान याद नहीं आते, गंदे हार्ट में और कुछ संसार याद आता है। सो श्रुतेक्षिता पथो ननु नाथ पुंसाम। आइडिया ये है कि अगर देखना है भगवान को तो कैसे देखना है? आंखों से, कानों से दिखाई देते हैं। श्रुतेक्षिता ये वर्ड यूज किया है, सुश्रुता, कानों से दिखाई देते हैं, और कोई तरीका नहीं है भगवान को देखने का। कानों से कैसे दिखाई देते हैं? भगवान कि अगर आप इंस्ट्रक्शन सुनोगे, भगवान के बारे में सुनोगे, तो धीरे धीरे आपके माइंड में इतना भर जाएंगे भगवान की आपका माइंड एक इमेजिन करने लगेगा चीज़ें। इमेजिन अच्छी सेंस में, गंदी सेंस में नहीं, शुरू हो जाएगी इमेजिनेशन। क्योंकि प्योर हार्ट में इंप्रेशन पड़ता है। जब आपका हार्ट क्लीन हो जाएगा तो भगवान के बारे में कुछ भी सुनोगे, इमीडिएट इंप्रेशन पड़ जाएगा, इमीडिएट। या जैसे आप सुनोगे कि भगवान बहुत अच्छे हैं, आपको हार्ट में फीलिंग होगी, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो याद आ जाएंगी चीज़ें, बस और क्या है। अगर किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो याद क्या आएगी? नहीं। जैसे आप किसी का याद करते हो, मान लीजिए आप किसी को लाइक करते हो, उसको याद करते हो, याद करते ही उसकी स्मरण आ जाता है ना कि लाइक करते हो, उसका इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है आप पे, परिभाविता। हाँ, या सिंपल शब्दों में कहो, आप सिंपल शब्दों में बताऊं क्या है? जैसे आप भगवान को यहाँ पे देख रहे हो, देख रहे हो, देख लो, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना, सिर्फ देख रहे हो, कुछ हो रहा है? इसका नाम क्या है, मैं भूल गया। अनिरुद्ध, भगवान को देख के कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना। विरांगी, कुछ हो रहा है? हरि बोल, ध्यान दो यहाँ। भगवान को देख के, भगवान को देखो एक बार, कृष्णा को देखो इधर, कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है तुझे? क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? है बोलना तो मेरे को क्या हो रहा है, बता ना। कोई आप इट्स नॉट अबाउट यू हैव टू बी सीरियस। क्या हो रहा है वरांगी, बताओ। देखो और बच्चे तो आंसर कर देते हैं, आप नहीं कर पा रही, हमारे गुरुकुल के बच्चे तो।
ठीक है, ठीक है वारंगी, इधर इधर देखो, ठीक है, कोई नहीं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे रहो। सो कुछ हो रहा है किसी को? कुछ नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है कि हार्ट प्योर नहीं है। क्योंकि आप देखो, मान लीजिए आप जैसे आप ताजमहल जाओ, तब देखोगे कुछ होगा ना, बहुत ब्यूटीफुल, नहीं? ऐसे आश्रम में, बद्री आश्रम में टूरिस्ट आते, कहते वाह यार ये तो हेवन है, इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसके हृदय में डिज़ायर थी आश्रम को देखने की, एक अच्छी चीज़ देखने की। उसको अच्छी चीज़ मिली नहीं रही सिटी में लोग भाग रहे हैं, कचरा है, कूड़ा है, जब यहाँ पे ओ हो, क्यों उसको प्रभाव पड़ा यहाँ आकर? अब उसको पड़ गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति इटली से आए, जो ऐसी फार्म हाउसेज में रहता है, वो आएगा, उसको कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसको उसमें कोई डिज़ायर नहीं है ऐसी चीज़ देखने की, इसलिए नहीं पड़ेगा उसको, कुछ नहीं पड़ेगा। सो अगर आपके हार्ट पे जो इम्पैक्ट, अब भगवान को देख के कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके हार्ट में डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से मिलने की। एक भगवान आप कह सकते हो, आप में डिज़ायर नहीं है एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की जो प्योर है। वो डिज़ायर आई नहीं आप में कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिलना आता हूँ जो 100% प्योर है, जिसमें 100% प्रेम है, जिसमें 100% ब्यूटी है। अभी डिज़ायर नहीं आई अंदर। सो वैसे तो हमारे में डिज़ायर होती है, हम सुंदर लोगों को देखना ही चाहते हैं, नहीं? जैसे ताजमहल दिखते हैं, ये दिखते हैं, बट प्योर लोगों को नहीं देखना चाहते। वो डिज़ायर नहीं है हमारे में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमें प्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं? हमें शुद्ध होने में, शुद्ध होना है, शुद्ध होना है, शुद्ध होना है। क्यों शुद्ध होना है यार? क्या रखा है? क्यों होना है? ये अभी हमारे माइंड में आया नहीं। तो भगवान से मिलने की डिज़ायर तब आएगी जब आपको उस एक व्यक्ति से मिलने की डिज़ायर आएगी जो प्योर है। वो संसार में मिलेगा नहीं आपको, सिर्फ संतों में मिलेगा या भगवान। वो तब आएगी जब आप खुद प्योर बनने की कोशिश कर रहे होगे, तब आपको मन करेगा हो मैं मिलना चाहता हूँ किसी से जो, जैसे मान लीजिए अगर आप क्रिकेट सीख रहे हो तो आपके मन में डिज़ायर नहीं है कि मैं सचिन तेंदुलकर से मिलूँ या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूँ जिसको क्रिकेट में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, उस फील्ड में हो, जिस फील्ड में हो उस फील्ड के एक्सपर्ट को आप देखना चाहते हो। तो ये भक्ति का फील्ड है, प्योरिटी का फील्ड। तो जब अगर प्योर बनने की कोशिश ही करोगे, ज़रूरी नहीं 100%, तो आपका मन करेगा मैं यहाँ पे मिलूँ, मन करेगा मैं भगवान से मिलूँ। फिर जब देखोगे तो सीधा अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सुनोगे तो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और फिर भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया, सिंपल है। तो सारी कहानी भक्ति योग से आपसे शुरू होगी और आप पे अंत होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे सही से तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं 100% हो, थोड़ी भी प्रैक्टिस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करने के लिए डिवोटी चाहिए, शास्त्र चाहिए, नहीं उत्साह मिलता रहे, हम सही से करते रहें। तभी कह रहे हैं आशे श्रुतेक्षिता पथो ननु नाथ पुंस। आशे मतलब बहुत जल्दी, इमीडिएट, जैसे ही आप भगवान के बारे में सुनोगे वैसे ही भगवान दिखाई देने लगेंगे आपको हार्ट में। असली में देखोगे तो फिर तो भैया आप निहाल ही हो जाओगे। सो अब ये एक पॉइंट है। अब जो सहज्य होते हैं वो कहते हैं हमें भी होता है, नहीं हम तो भगवान को देखते हैं हम तो बेहोश ही हो जाते हैं, हम तो सुनते हैं हमारी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। नहीं तो क्या उनके साथ कुछ हो रहा है? अरे उनके साथ भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं मगर उनकी लाइफ प्योर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो इमोशनली वीक होते हैं। इमोशनली वीक हैं तो
वो दे, हाँ ठीक है। भक्ति में वैसे ही लाइक सेंटिमेंट्स होते हैं, भजन होते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं कि 100 आंसुओं से अच्छे एक आंसू है, 100 सहेजियों के आंसू से अच्छा एक प्योर आंसू है। वो कैसे पता लगेगा? स्मरणम और वैराग्य। सहेजियों में वैराग्य नहीं होता, उनको इंटरेस्ट भगवान में भी आ रहा है, संसार में भी आ रहा है। बेसिकली उनके लिए भगवान एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। इस संसार में ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, भगवान भी, बस ऐसे अप्रोच कर रहे हैं वो। सो इसलिए कह रहे हैं श्रुतेक्षिता पथो ननु नाथ पुंसम, इसलिए सुनते रहो भगवान के बारे में, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। सुनोगे तो नेक्स्ट क्या होगा? मननम, मनन होगा, स्मरण। सोचो क्या हो रहा है, और माइंड में सोचोगे, स्मरणम, और फिर निधि ध्यासनम, फिर ध्यान आ जाएगा भगवान का, फोकस आ जाएगा। सो जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको जितना ज़्यादा, बस प्रैक्टिस की बात है, बस और क्या। जैसे हम डॉक्टर्स हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा उसका हाथ अच्छा है डॉक्टर में। नहीं ऐसे ही होता है अखिलेश, ऐसे ही। वो पढ़ के आते हैं तो कुछ आता ही नहीं, वो तो प्रैक्टिस करते करते आता है। पढ़ के आते हैं, फाउंडेशन बनती है। इसलिए यहाँ पे भी ऐसे ही है, और क्या। मध्यम उत्तम कनिष्ठ कौन है? कनिष्ठ की प्रैक्टिस नहीं है, मध्यम की ज़्यादा प्रैक्टिस है, उत्तम की परफेक्ट प्रैक्टिस है, वो परफेक्टली कर रहा है। उसने क्या किया है? सुना है, सुना है या स्मरण किया, मननम किया है, सोचता रहता है वो भगवान के बारे में। सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, काम करते रहो संसार में, मन में वो सोचते रहो। तत्तद वपु प्रणया से सदनुग्रह। तो भगवान क्या करते हैं? जो डिवोटी ऐसा होता है, जिसका हार्ट प्योर हो जाता है, जो सुनता है, जो प्रैक्टिस करता है बार बार, क्या करते हैं उसके साथ? उसके एक प्योर डिवोटी के हार्ट में यद यद धिया रुगाया विभावयंती, जैसे जैसे वो डिवोटी भगवान का स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे वो अनुग्रह से उसको अनुभव देते हैं। आप जैसे जैसे स्मरण करते रहोगे, भगवान आपको अनुभव देते जाएंगे, आपको पर्सनली उठाएंगे अपने हाथ से। कृष्ण कह रहे तुम करो तो सही, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक कदम तो लो, मैं खड़ा हूं पीछे, और मैं कभी तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। संसार के लोग तो फेल होने देते हैं, मगर भगवान, संसार के लोग तो छोड़ भी देते हैं, भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान कह रहे मैं हूं, यू ट्राई कर लो, उसमें क्या है, जस्ट ट्राई इट आउट, और मैं तुम्हें करेज दूंगा करने का, मैं तुम्हें एबिलिटी दूंगा, मैं तुम्हें उत्साह दूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम ट्राई करो और ट्राई करते रहो। माया बस एक काम करेगी, आपको ट्राई करना से रोक देगी। माया आपको कहेगी यार कितना कर रहे हो, कुछ हो तो रहा नहीं है। ये माया का आइडिया है, कुछ हो तो रहा नहीं है, छोड़ दो। या माया कहेगी कि यार देखो ये तो कर ही नहीं सकते तुम, ये तो बहुत एडवांस स्टेजेस हैं और तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसा कुछ कहेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। माया बस ये है, माया बस आपको ट्राई करने से रोकना चाहती है, वरना कि आप कोशिश करते रहोगे तो भगवान तो है ही। भगवान ने किसको छोड़ा है? कितने सारे डिवोटीज़ हैं, कितने सारे साधु हैं, सबने कोशिश ही की थी तभी तो आगे बढ़े हैं। मतलब जादू से थोड़ा ना बढ़ गए सब, धीरे 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 आगे बढ़ गए और महान महान विपदाओं को क्रॉस कर गए। भीष्म पितामह की स्तुति में नहीं है कि अर्जुन और पांडव इतने बड़े युद्ध में, बड़े बड़ी विपदाएं, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से भगवान ने पांचों पांडव को निकाल के वापस लिया। यही है ना, ऐसे ही हुआ है, बस दैट्स ऑल। सो इसीलिए वहां पे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं इसलिए भक्तों को पता है आपको याद करने की पावर, सुनने की पावर, इसलिए हमेशा आपके बारे में सुनते रहते हैं, याद करते रहते हैं। गोपियां भी वही कह रही हैं, गोपियों का मेथड है ये, तब कथामृतम तब जीवनम। आपकी कथा सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और दूसरों को बताते रहते हैं। भूरिदा जना, दूसरों को बताते रहते हैं। सब्जेक्ट मैटर भगवान है, ये क्लियर कर लो। सब्जेक्ट मैटर भक्ति का कुछ नहीं है। ध्यान का सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, ज्ञान का कुछ और है। यहाँ तो टिपिकली सब्जेक्ट मैटर भगवान है, ना परमात्मा है, ना ब्रह्म है,
सीधा भगवान सब्जेक्ट मैटर है। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान गॉड पे पीएचडी करो, बस ये करना है। नहीं पढ़ना आता, नहीं समझ सकते, डिस्कस कर लो, पूछ लो, पूछ के भी समझ नहीं आ रहा दोबारा पूछ लो। बट टीचर तो अच्छे होते हैं, स्टूडेंट अच्छा चाहिए होता है टीचर से निकलवाने के लिए सही चीज़। स्टूडेंट अच्छा नहीं होता तो टीचर से सीख नहीं पाता। इसलिए वर्ल्ड का टॉप मोस्ट टीचर सुखदेव गोस्वामी, टॉप मोस्ट स्टूडेंट परीक्षित। तो क्या निकला? भागवतम। अब सुखदेव गोस्वामी जब आए थे यहाँ पर क्या कहते हैं, जब परीक्षित नैमिषारण्य ने जब आए थे, जब तो बच्चे पत्थर नहीं मार रहे थे उनको, नंगे ही आए थे वो, तो कोई कपड़े भी नहीं पहने थे, छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे। वो यू कैन इमेजिन, मतलब सुखदेव गोस्वामी बेस्ट टीचर है और वो बच्चे पत्थर मार रहे हैं, वो तो कुछ सीख नहीं पाए, वो तो मार ही रहे हैं। तो टीचर का सामने होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋषभ देव भी घूम रहे थे ऐसे ही, कौन रिकॉग्नाइज कर पाया उनको, देख रहे थे, सामने होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना, सही क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है। उससे फिर सीखने को मिलता है। तो टीचर भी क्वेश्चन से जज कर देगा इसका लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंग बता देगा। टीचर भी ऐसे होते हैं। तो वो आपके ऊपर है, भैया एक कोयले एक सोने की खान है, आपके ऊपर है कितने ही निकाल लो। नहीं आप नहीं निकाल पाओगे तो ठीक है, बैठे रहो, तो पड़ा ही है वहाँ। सो क्या करोगे आप, कैसे करना है? सुनो, क्वेश्चंस पूछो, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न के लिए तो बैठे हम यहाँ, और किस लिए बैठे हैं? परि मतलब प्रश्न ना, बार बार क्वेश्चंस पूछो, इसलिए बैठे हैं। ये सारा अरेंजमेंट इसीलिए है कि हम बैठ के भगवान के बारे में डिस्कशन करें, और डिस्कस करेंगे तो उनकी सर्विस करेंगे, और क्या करेंगे, मन करेगा उनके लिए करने का। फिर सिर्फ ऑर्डर पे नहीं कर रहे होंगे, फिर मन करेगा कि यस भगवान का यश फैलना चाहिए। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है तो सम क्वेश्चन हैज टू बी देयर। सिंपल लगता है बट प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस किस चीज़ की चाहिए? प्योरिटी, और फिर उसके बाद मननम, याद करते रहना भगवान को, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस आए तो पुट द क्वेश्चंस, आस्क द क्वेश्चंस, उसके आंसर आएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पता क्या होगा, आप सुनते रहोगे मगर आपको अपने आंसर नहीं मिलेंगे। नॉलेज सारी मिलती रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्लास दूँ मेडिकल साइंस की, ठीक है, कि भैया एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं, एंटीबायोटिक्स, कहाँ आदित्य का है, आप तो दवाई बांट रहे हो ना, कौन कौन सी होती हैं? चलो आपको नाम, क्लासेस क्या है? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो मैं आपको बताता हूँ क्लासेस क्या है। भैया एक है आपका सेफेलोस्पोरिन्स फैमिली, है ना, और क्या होती है? सेफेलोस्पोरिन फैमिली होती है, एक आपका है, उसके बाद जेंटामाइसिन और सुप्रामाइसिन कौन सी फैमिली के हैं? मैं खुद भूल गया। वो तो फैमिली नहीं है ना, वो तो नाम है वो। तो पेनिसिलिन ग्रुप की होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक होता है आपका, तो उसमें अलग अलग है, ठीक है। अब ठीक है, एक जेंटामाइसिन है, एक एरिथ्रोमाइसिन है, एक एजिथ्रोमाइसिन है, एक सोफ्रामाइसिन है, एक फिर उसके बाद सिफेक्जीम है। ये तो नाम पता सुना ही होंगे। ओफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन फैमिली है वो, ठीक है, हो गया, सब समझ गए, ये नाम है, लिख लो सब। बट प्रॉब्लम ये है इसमें कि आपके लिए कौन सी है इसमें से, ये प्रॉब्लम है। तो लिस्ट है, अब आपके लिए कौन सी है? अगर आपको बीमारी है तो आपके लिए कौन सी है? अब लिस्ट दे दी, ठीक है। अब इसके पेट में दर्द हो रहा है, आप कौन सी लोगे? हैं? पता नहीं ना,
और यही है, आप पूरी भागवतम गीता पढ़ जाओ मगर आपकी बीमारी अपनी है और आपको पता ही नहीं क्या लेना है ये प्रॉब्लम है, आप ठीक ही नहीं हो सकते। आप पूरी सारी एंटीबायोटिक पढ़ जाओ फिर भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सा लेना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? मुझसे पूछना पड़ेगा जैसे वो कान में दर्द, किसने कान में दर्द हुआ था? अमृत गोविंद के, हाँ। तो कान में ये ठोक रहे थे उसको एंटीबायोटिक, कौन सी ठोक रहे थे? हमारी लैंग्वेज में ठोकना ही कहते हैं, मतलब एबीएस लैंग्वेज में हम प्रैक्टिस में ही कह देते हैं। हाँ ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिन काम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कान के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है हर ऑर्गन के लिए। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन तो एक जनरल है, कान के लिए कौन सी होती है मैंने बताया था? नहीं ये नहीं था, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड होती है, पागल हो क्या, दिमाग खराब है। सिप्रोफ्लॉक्सिन नहीं होती कान के लिए, कान के लिए स्पेसिफिक होती है। कान के लिए या तो ईएनटी के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन दे दो, ईएनटी के लिए होती है, बट स्पेसिफिकली नेक से ऊपर होती है तो वो देते हैं, जल्दी काम करेगी। या हम बोलेंगे आपको या ऑगमेंटिन भी कर सकती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, स्पेसिफिक एजिथ्रोमाइसिन है, या स्पेसिफिक अगर आप बिल्कुल ही स्पेसिफिक जाओ तो वो होती है आपकी सेफ्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि अभी आ नहीं रही, इंडिया में बंद हो गई है, बट वो पहले देते थे हम, बिल्कुल सही यहीं पे जाके काम करेगी टिंग। तो मैं हम एक्सपर्ट बताएगा ना, अब मैं क्यों बताऊंगा आपको? क्योंकि आप मुझसे पूछोगे, आप नहीं पूछोगे तो सुनते रहो आप, इसलिए सुनते रहो आप गीता भागवतम, सुनते रहो अनंत काल तक, फिर भी ठीक नहीं होगा क्योंकि पहले आपको अपनी बीमारी पता होनी चाहिए। पहले आप सोचोगे ना, सुनोगे सोचोगे, फिर आप अपने पे अप्लाई अप्लाई सोचोगे, अप्लाई थोड़ा बहुत करोगे, फिर आप करोगे यार अप्लाई में ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, फिर आप पूछोगे इसका सॉल्यूशन क्या, तब हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन इसमें से ये है तुम्हारे लिए। नहीं, कोई डिवोटी कहेगा प्रभु जी मुझे गुस्सा आता है, तो ठीक है तुम्हारे लिए ये सारे इसमें से ये सॉल्यूशन है, यही है ना। अगर डिवोटी कहेगा प्रभु जी मेरे में तो माइंड बहुत आउट होता है, ठीक है तुम्हारे लिए ऐसा सॉल्यूशन है। इसलिए क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी होता है, और क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो पढ़ना पड़ेगा, ये बिना क्वेश्चन क्या कैसे पता लगेगा क्या पूछना है? क्या पूछोगे प्रभु जी कौन सी एंटीबायोटिक लें, आपको पता ही नहीं एंटीबायोटिक होती भी हैं दुनिया में। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय, और अपना को एनालाइज करना पड़ेगा मेरी क्या प्रॉब्लम है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, जैसे वैरांगी की प्रॉब्लम है हंसती रहती है, तो इसको अलग सॉल्यूशन है ना, हंसती रहती है ना, नहीं हंसती रहती है तो इसकी प्रॉब्लम है एक, ओके अच्छा हंसती रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सपोज ये कहे प्रभु जी मुझे तो बहुत हंसी आती है, ऐसी आती रहती है हंसी, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है ये तेरे को ये सॉल्यूशन है। अब आपके लिए तो नहीं है ना, कोई कहेगा प्रभु जी मेरा तो मुँह ही सूजा रहता है क्या करूँ मैं तो उसके लिए कुछ और प्रॉब्लम देंगे, उसके लिए हाँ भाई गीता में ये तेरे लिए सॉल्यूशन है एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। या आप बोलोगे प्रभु जी मैं स्मरण कर रहा हूँ भगवान का, आपने बोला था मगर मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, तो आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे, हाँ ठीक है भागवत में ऐसा दिया ऐसा दिया ऐसा दिया। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए परी प्रश्न ना, परी प्रश्न वही पूछेगा जो पढ़ रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, वरना क्वेश्चन ही नहीं आएंगे आपके। पता कैसे लगेगा कि आप में क्या चल रहा है, कहाँ फॉल्ट है? सो दैट्स ऑल, ये करना है आपको। डिवोटी एसोसिएशन का ये तो फ़ायदा है, और क्या फ़ायदा है, और तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और एंगेजमेंट हो रही है सर्विस में, ये फ़ायदा है बस। क्या पूछना बताओ अभी, अदरवाइज दे दो भैया, आप ही खाओगे क्या? कोई क्वेश्चन नहीं ये चाहिए, बस अजीब सी बात है। बोलो। मैं तो सोचता हूँ कि अगर स्मरण करूँगा तो सहजिया बन जाऊँगा बहुत आसानी से, क्योंकि सहजिया बनना बहुत आसान है। दिखने लग जाएगा कि राधा कृष्ण है, उनका फिर कुछ भी जूठा खाना शुरू हो, ऐसे वैसे फालतू का काम करना, लड़के से मिलना, ये सब सारी चीज़ें करने लग जाऊँगा। तो इसका कैसे ठीक करूँगा, तो कैसे ठीक करूँ? पता ही क्या अजीब सा क्वेश्चन नहीं है।
यूनिक प्रॉब्लम है, इसका आंसर क्लास के बाद देंगे बात करके, ये प्रॉब्लम किसी को होती नहीं। वैसे लोग सोचते हैं अगर स्मरण करेंगे तो सहज्या बन जाएंगे, नहीं, लोग सोचते हैं ज़्यादा स्मरण करेंगे सहज्या बनती हो जाएगी। बट मैं बता रहा था सहज्या मतलब होता है कि आप अपने आप को पिक्चर में रख रहे हो। हम तो स्मरण कर रहे हैं राधा कृष्ण और भगवान की सखाओं का, हम थोड़ा ना सोच रहे हैं कि हम लीला के अंदर घुस गए हैं। दैट्स ऑल। जब तक आप दूर से देख रहे हो लीला को, आप सहज्या नहीं हो। अगर अंदर घुस गए तो सहज्या बनेगा, बस ये समझ लो। तभी भक्तिसांडा कहते थे वर्शिप कृष्ण, वर्शिप द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड। उसका मतलब यही है, वैदिक भक्ति में वर्शिप करते हो पास्ट लॉर्ड की पास्ट टाइम्स, रागानुगा भक्ति में आप एंटर करते हो। तो वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप मतलब दूर से देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, बस और क्या है। वो ये देना जरा, आप पता नहीं क्या है, आधा तो सूख ही गया। फिर हाउ टू कम, बस हाउ टू रिफाइन, पढ़ के पढ़ो, बार बार प्रेयर्स पढ़ो, देखो डिवोटीज कैसे कर रहे हैं और वैसे ही करो बस, और कुछ। एक तरीका ही है। दूसरा तरीका ये है, बेस्ट आइडिया है कि भगवान से सच बोलो, तो आपकी प्रेयर सही है। वो आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा क्या है, और वही बोल दो, झूठ मत बोलना। सहजे लोग झूठ बोलते हैं, नहीं, ये बांके बिहारी तुम्हारी गोद में कब खेलेंगे हम, वो झूठ है। वो अपने अंदर देख के सच बोल देना। आप सच बोलो कि भगवान मेरे हृदय में बहुत काम वासना है, ये प्रेयर बेस्ट है। भगवान प्रेयर्स के पीछे सच्चाई देखने आते हैं और सिंसेरिटी देखना आते हैं। शब्दों का तो खेल ही नहीं है, शब्द तो देखने नहीं चाहते भगवान। शब्दों से क्या होगा, कोई किसी लैंग्वेज में बोले, कोई किसी लैंग्वेज, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भगवान देख रहे हैं इसकी बातों के पीछे कितना सत्य है। भगवान मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैंने ऐसा सुना है, मगर मेरे में कोई इच्छा नहीं है, मगर फिर भी मैं आपके पास आया हूँ कि आप प्लीज़ मुझे इस रास्ते पर चलाइए। प्रेयर बन गई बस, क्योंकि इसके पीछे दीनता, इसके पीछे सच्चाई है। आप ये तो नहीं कह रहे मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ कृष्ण, क्योंकि असली में तो है ही नहीं। तो आप सब बोल दो ना, बैलेंस सब बोल दो, बस ऐसे ही खत्म हो गया। मैं थोड़े ना हटाना है, मैं हट ही नहीं सकता, मायावादी थोड़े ना हो, मैं हटाने की जरूरत नहीं आता। आप प्रेयर करो और फिर ग्लोरीफाई करो, ऐसे हटेगा। पहले ग्लोरीफाई करो फिर प्रेयर करो, तब मैं हटेगा। सिस्टम ही है। अब भगवान के पास जाओ, कृष्ण आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत महान हैं, आप कृपा के सागर हैं, आप बहुत ललित हैं, आप बहुत गंभीर हैं, आप बहुत दक्ष हैं। और फिर उसके बाद कृष्णा कुछ बोलना चाहता हूँ, बस बोल दो, सिंपल है। अगर आप और कॉम्प्लेक्स प्रेयर्स चाहते हो और डिटेल में, तो फिर डिवोटीज़ की प्रेयर्स पढ़ो, जैसे ये, तो और एक रिफाइंड और एक डिटेल में हो जाएगी, कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा। मगर बेस ये है, क्योंकि आप रट रुट के बोलोगे तब भी वो प्रेयर नहीं होती। बेस तो ये है, आपको सच बोलना है। भगवान और कुछ नहीं चाहते, और कुछ नहीं चाहते, बट हम अपने आप को देख नहीं पाते ना, समझ नहीं आता, इसलिए हमें पढ़ना पड़ती है प्रेयर्स अभी शुरू में, फिर आप ऑफर कर सकते हो। तो दूसरों के लिए करना चाहिए, पहले अपने लिए तो कर लो, पागल हो गया, दूसरों के लिए क्या करोगे? खुद डूब रहे हो यार, दूसरों को बचाओ। करना चाहो तो कर लो, बहुत अच्छा है, पूरे संसार के लिए, सारे साधुओं के लिए, वो तो बेस्ट है। मगर पहले ये तो याद कर लो कि प्रेयर करना है। वही भूल जाते हैं, प्रेयर करना है वही भूल जाते हैं, सब गाय हो जाएगा। पहले ये याद लिखाना है, भैया मुझे प्रेयर करना है 5 मिनट 10 मिनट दिन में, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। करना कर लो, उसमें क्या खराबी है। आपने अभी कहा कि रागानुगा में हम एंटर करते हैं, बट शीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर की एक पॉपुलर सेइंग है, पूजा रागपत गौरव भांगे। तो हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, पूजा ला रागपत को वर्शिप करने कह रहे हैं ना, एंटर कहाँ? हमारी स्टेज में वैदिक भक्ति में राग भक्त को पूजा करते हैं, मतलब दूर से देखते हैं।
रागुनुगा भक्ति में तो एंटर कर जाते हैं। वो वैदिक भक्ति की बात हो गई हम लोग। क्या बोल रहे हैं? माइक वो ये संसार में जब किसी चीज़ के बारे में सुना तो एक फैंटेसी आती है, सुनने से फैंटेसी आती है, और फिर माइक जब भी सुनते रहते हो फैंटेसी बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है। बट प्रभु जी यहाँ आए थे तो फैंटेसी तो होती है, फुल टाइम से होता है, तो फिर सुनते सुनते फिलॉसफी से ही फैंटेसी क्रैक क्यों जाती है? मतलब बढ़नी चाहिए फैंटेसी तो। फिर लेक्चर्स भी जैसे बात आती है कि प्योर होना है तो माइंड उल्टा फोकस होना चाहिए भगवान की तरफ, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है भगवान से। प्योरिटी में कोई घुस जाता है, कोई अनर्थ में निवृत्ति में चला जाता है। फैंटेसी क्रैक ही होती रहती है डिवोटीज़ की, बढ़ती तो है ही नहीं। सब्जेक्ट मैटर नया है ना, इसलिए। आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है? नहीं। आप पढ़ोगे ना तो आपको शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा, फिर पागल हो जाओगे, फिर आपको कोई छोड़ो यार समझ नहीं आ रहा, पागल हो गए। बट आप कोर्स करोगे तो आपको फोर्स करेंगे, पढ़ो 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 पढ़ो। ऐसे मैथमेटिक्स भी कई लोगों को बहुत खतरनाक लगती है मैथमेटिक्स। ऐसे ही होता है, नहीं होता है, मतलब वो डरते हैं भैया सिंबल से क्या हो गया। तो बट अब आप करो, थोड़ा तो इंटरेस्ट आता है, बट यार मुश्किल है, छोड़ो। मगर अगर आप कोर्स करोगे, टीचर बोलता रहेगा करो, करते रहोगे तो एक दिन आपको इंटरेस्ट आने लगेगा यार, समझ आने लगेगी चीज़ें। ऐसे ही प्रैक्टिस की कमी है, और कोई रीज़न मैं बताना नहीं आता। मैं कहूँगा भी भगवान से द्वेष है, ये है वो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना आंसर का। क्योंकि ये मतलब ऐसे ही रीजन सुनते हैं तो और अजीब सा लगता है कि कुछ सॉल्यूशन की भगवान से द्वेष सॉल्यूशन नहीं है है, ना, ये एडवांस लेवल की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है और कुछ नहीं है। आप मृदंग आता है आपको? नेग्लेजिबल है? नहीं आता ना, सीखना है तो ठीक है, तेरे कितना प्रैक्टिस करना। आपकी उंगली नहीं चलेंगी, उंगली में दर्द होगा, खून निकलेगा, कहोगे प्रभु जी दर्द हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? करते रहो। आप कहोगे प्रभु जी, आप छोड़ के बैठ जाओगे, फिर 4 दिन बाद पूछूंगा कर रहे हो? प्रभु जी करो। ऐसे ही होता है हर सब्जेक्ट में। फिर एक दिन आपकी उंगली चलने लगेगी, आपको कहोगे यार ये तो फिर खुद ही करने लगोगे, नहीं फिर तो सीखने लगोगे, बस ऐसे ही है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट मैटर नया है, करोड़ों जन्मों बाद एक नया सब्जेक्ट मैटर मिला है, पहले तो कभी किया नहीं, सुना नहीं ये सब, तो इसलिए अब मुश्किल पड़ रही है, और कुछ नहीं है। अब बस यही है, और तो कोई आंसर ही नहीं है। काम वासना में एक्सपर्ट है तो वो यूँ होता है, काम क्रोध लोभ, वो हमने प्रैक्टिस बहुत कर ली ना संसार में तो उसका कई बार ना 2 तरीके की स्टेटमेंट भी सुनते हैं हम, जैसे कि कभी बोला जाता है कि हमें काम वासना बहुत है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। कभी बोला जाता है कि आप नेचुरल है कृष्णा कॉन्शियस इसलिए जल्दी प्रोग्रेस कर लेंगे, तो भी माइंड कंफ्यूज है जब दो अपोजिट स्टेटमेंट सुनते हैं। तो कई ऐसे भी तो होता है। हाँ नेचुरल है इसलिए सिंपल है, काम वासना इसलिए मुश्किल है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, वैसे तो सिंपल है, मगर हमारे अंदर काम वासना है इसलिए प्रॉब्लम है। वो हटा दो तो सिंपल नजर आने लगेगी। ठीक तो है। गाड़ी चलाना सिंपल है मुश्किल है? बहुत। चलो अगर नहीं सीखी तो मुश्किल है, सीख ली तो इजी है ना, ऐसे ही। और क्या है? और अगर आप गाड़ी चलाओ, मान लीजिए आपको गाड़ी आती है, सिंपल है, ठीक है, आप पहाड़ों पे जाके चलाओ। पहाड़ों पे तो कुछ लोगों को तो नहीं चला पाते हैं ना, डर लगता है। तो वैसे तो सिंपल थी उसके लिए चलाना, बट पहाड़ों पे मुश्किल हो गई। तो कृष्णा कॉन्शियस बहुत सिंपल है, मगर संसार में करना मुश्किल है। जो आदमी संसार में पड़ा है ना करोड़ों जन्मों से, उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अब वैकुंठ वालों से पूछो क्या है, सिंपल है, इजी है। वो कहेंगे क्या है ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन होता है? मगर यहाँ पे हम पड़े हुए हैं ना, इसलिए मुश्किल हो रही है। अपने में सिंपल है बस, और कुछ नहीं। अभी प्रैक्टिस भी नहीं की हमने, बस। ठीक है ना। बाकी मतलब ज़्यादातर ड्यूटीज़ तो
फैंटेसी आती ही नहीं भगवान के प्रति। तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है किसी का। सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे स्मरण 24 घंटे। अब आपको देखना आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो आपका जॉब है। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर आप लगाओ, जो आपने सुना उसमें से निकाल के एक्सपर्ट से पूछो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तभी तो एंटीबायोटिक का एग्जांपल दिया है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं देखोगे तो क्या सॉल्यूशन लगाओगे? फिर तो एंटीबायोटिक की लिस्ट, इंस्ट्रक्शन की लिस्ट लेके बैठे हो आप। उसका फ़ायदा क्या है? और प्रॉब्लम कब नज़र आएगी? जब प्रैक्टिस कर रहे होगे। फील्ड में नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम नज़र आएगी? बस उसको हैंडल करो फिर, दैट्स ऑल। शायद हम चीज़ों को करते करते पर्पस भी भूल जाते हैं बेकार। सब कुछ भूल जाते हो, बस एक चीज़ याद है, खाना पीना, टॉयलेट करना और सोना और चिट चैट करना। भूल जाते हैं, वही तो प्रैक्टिस है। याद रखना है, वही तो प्रैक्टिस है, याद रखना है। सब कुछ करते हुए याद रखना है। छोड़ के याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अभी चीची भी भूल जाते, मृदान जाके बैठ जाओ। सब कुछ करते हुए याद रखना है, उसकी वैल्यू है। छोड़ छाड़ के याद करने की कोई वैल्यू थोड़ा ना है। तो पूरे दिन बैठे बैठे आप बस सोच सकते हो कुछ भी। ओके हाँ, अब स्मरण हो रहा है, अब तो हम आराम से बैठ गए हैं खाली, और अब आराम से राउंड्स हो रहे हैं और राइटिंग हो रही है, चैंटिंग हो रही है। वो चैलेंज है ही नहीं। भी मान लीजिए, अब मैं बताता हूँ, भी मान लीजिए आप ओलंपिक्स में गए, तो कौन सा गेम खेलना चाहते हो बताओ? कौन सा? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक होती है ना, ठीक है, जिम्नास्टिक खेलना चाहते हो, ठीक है। आप सब चले गए जिम्नास्टिक के कंपटीशन में, और आपने क्या कहते हैं, ट्रेनिंग ले ली और आप चले गए। तो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ही बोल गया, आंसर क्यों दूं मैं? फायदा ही क्या? मैं भी भूल गया क्या कह रहा था क्वेश्चन के चक्कर में। जिम्नास्टिक्स याद था, अच्छा एग्जांपल था। वैसे क्वेश्चन क्या था यार? इसको खुद ही नहीं पता क्या पूछा। अगली शुरुआत कहीं और से की, बाद में एंड क्या था? अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी का आंसर दे रहा था मैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं भी खुद ही भूल गया एग्जांपल देते देते। मैं पर्पस भूल जाते हैं। हाँ, पर्पस भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं ना, हम सब कुछ करते रहते हैं, भूल जाते हैं। तो ठीक है, अब आपने जिम्नास्टिक्स का कर लिया, आपने चले गए वहाँ। अब आप वहाँ पे जिम्नास्टिक करते जा रहे हो, मगर आप ये भूल गए कि मुझे जीतना है, ओलंपिक्स है, तो क्या होगा बताओ? वहाँ कूदते जा रहे हो करते जा रहे हो वहाँ स्टेडियम में, कुछ है पर्पस उसका? कुछ मतलब लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पागल है। नहीं, बस एग्जैक्टली यही है, हम सब कुछ करते जा रहे हैं, अगर हम पर्पस भूल गए तो आप पागल नज़र आओगे आप भगवान की नज़रों में। सो इसलिए पर्पस तो ज़रूरी याद होना चाहिए। पर्पस क्या है? भगवान का स्मरण करते रहना, प्योर होना, बस। और क्या है? काम ख़त्म, बाकी सब चीज़ें करते रहो। क्या प्रॉब्लम है? और प्रैक्टिस करते रहो, चलते रहो, ठीक है। समझ गए ना? वैसे ही है, और कुछ नहीं है। रीडिंग, एक मिनट, हाँ, ये आप, मुझे क्वेश्चन याद है, आपको क्वेश्चन याद नहीं। तो मैं बता रहा था, जैसे भी मान लीजिए, हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि करते करते आपको याद रखना है, चैलेंज ये है। तो जैसे अब इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे मान लीजिए आप ओलंपिक्स में गए, जिम्नास्टिक्स में आप जा रहे हो, कर रहे हो, तो जिम्नास्टिक्स कर रहे हो। अब आपको जिम्नास्टिक्स में जीतना है ना, जीतना है ना, तो आप करोगे वहाँ पे, जिम्नास्टिक्स करोगे, आपके माइंड में एक ही थॉट होगा, क्या होगा? कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, यही थॉट होगा ना। तो फिर आपको हो सकता है गोल्ड मेडल मिल जाए। अब दूसरा आदमी कहेगा, यार मैं घर में बैठ के सोचूंगा गोल्ड मेडल मिले, गोल्ड मेडल मिल जाएगा।
उसको तो पक्का पागल घोषित कर देंगे। सो फील्ड में जाके जब आप सोचोगे पर्पस, तब उसका फायदा है। फील्ड से बाहर बैठ के सोच रहे कुछ नहीं होगा। तो भैया हम वृंदावन जाएंगे, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर। चैलेंज ये नहीं है। चैलेंज आपको दिया था कि आप, चैलेंज ओलंपिक्स का गेम था कि आप वहां जाओ, जिम्नास्टिक्स करो, जीतो। चैलेंज ये था। चैलेंज ये नहीं था कि आप घर में बैठ के जिम्नास्टिक्स करो। ये चैलेंज ही नहीं था। भैया आपके फ्रेंड ने आपको चैलेंज किया, भैया तू ओलंपिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल ला सकता है, नहीं ला सकता है। चैलेंज ये था ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओलंपिक्स में जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जीतोगे। आप घर में बैठ के थोड़ा ना कर सकते हो कुछ। तो कोई कहेगा भी मैं तो घर में बैठ के, आपने स्मरण बोला ना, मैं घर में बैठ के चैंटिंग रीडिंग करता जा रहा हूँ, या मैं ब्रेक लेके कर रहा हूँ, या मैं जो भी जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं खाली बैठ के, तो मैं चैंटिंग रीडिंग कर रहा हूँ। वो ज़रूरी हो, कभी ज़रूरी भी होता है वो ब्रेक लेना, बुरा नहीं है, बट हम वो करेंगे। आपका प्रोजेक्टिव हो गया। जैसे अर्जुन ने बोला मैं जाके बैठ के पढ़ूंगा फॉरेस्ट में, मैं लड़ूं क्यों? तो प्रॉब्लम यह है कि भगवान दे रहे हैं कि सेवा करते करते स्मरण करो। ये चैलेंज है, ये गेम है, ये गेम तुम्हारा ये है, सेवा करते करते स्मरण करो। अब आपने अपना ही गेम बना लिया कि हम खाली बैठ के स्मरण करेंगे, तो कोई गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं मिलेगा। गेम ही नहीं है। गेम के रूल्स तो यही है, आपको सेवा करते करते आपको स्मरण करना है। आप सेवा छोड़ के स्मरण कर रहे हो, वो है ही नहीं गेम। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो बस दैट्स ऑल। तो रूल्स के अकॉर्डिंग खेलोगे तब रिजल्ट आएगा। रूल्स ही आपने तोड़ दिए, हम खाली बैठ के करते रहेंगे। सेवा करते करते करना, ये चैलेंज है, तब रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज आप अपना करते रहो, जो भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। और उसी में नानी मरती है, उसी में तो नहीं कर पाता आदमी। वरना आप देखो कितने सारे डिवोटीज रिट्रीट लेके जाएंगे, करते ही हैं, नहीं बुरा नहीं है मगर रिट्रीट लेना, मगर जाते हैं, ठीक है। रिट्रीट में तो हो जाता है, सब हो जाता है ना, चैंटिंग हो जाती है, रीडिंग हो जाती है, सब अच्छा है। अपना चले गए भी, वो कौन सी गौड़ मंडल परिक्रमा जाते हैं, गुड नाइस, उसमें सब हो जाता है। फिर जब घर आते हैं तो सब अंडा। तो वो तो चलो वो भी ज़रूरी है। चलो अपने घर से निकल के गया, वो वहाँ नहीं कर पा रहा, वहाँ तो कर लेगा। मैं कहा आइडियल क्या है, गेम क्या था? गेम था लाइफ जीते जीते स्मरण करो, ये गेम था। कृष्णा कह रहे, तभी तो कह रहे हैं तस्मा युद्धस्व, क्या है वो? एक मिनट है यार, ये तोड़ मोड़ दिया हमने संस्कृत की टांग तोड़ दी। अनुस्मरा युद्ध च, वो पंजाबी नहीं है, संस्कृत है वो। तो युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो, ये गेम था, वो करना है उसको। तो ठीक है, अभी वो कहेगा भी मैं क्या करूं, ठीक है, तो ठीक है, तू नहीं खेल सकता, तो अभी तू गौड़ मंडल परिक्रमा कर ले, थोड़ा सा कर ले, तू प्रैक्टिस कर ले, मगर पूरे लाइफ प्रैक्टिस मत करता रही हो। तुझे गेम वहाँ जीवन में खेलना है, जीवन जीते जीते भगवान का स्मरण है। इसको कहते हैं भक्ति योग। जब तक आप ये नहीं गेम खेलोगे, तब तक आपको ना गोल्ड मेडल, ना सिल्वर मेडल, ना ब्रॉन्ज मेडल, ना टीन का मेडल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको स्मरण आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जाओगे आएगा, यहाँ जाओगे भूल जाओगे, टैं टू 24 घंटे स्मरण आएगा ही नहीं। सेवा करते करते स्मरण करना है, दैट्स द ट्रिक। सो अभी सेवा करते करते भूल जाते हैं, तो इसलिए भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपना चैंटिंग कर लो, रीडिंग कर लो, यही है ना। तो कोशिश करो स्मरण करने की। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सेवा करते करते। अब अर्जुन इतना प्रैक्टिस था कि युद्ध करते करते स्मरण कर रहा था। भीष्म पितामह इतने प्रैक्टिस है, युद्ध करते करते स्मरण कर रहे हैं, नहीं तीर चला रहे हैं और कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तभी तो कृष्णा आ गए उतर के। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए, मैं तो आप ही का तो स्मरण कर रहा हूँ, मैं तो यही चाहता था, चलो हो गया। सब भागवतम यही है, भक्ति लाइफ है, लाइफ से भागना नहीं है, वही भक्ति सिखा रही है। ज्ञानी योगी सिखाते हैं भागो, ना भोग है ना त्याग है, यही है ना। वो ही हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। यू गॉट द पॉइंट? सो हम गेम को समझे ना, गेम के रूल समझे और वैसे खेले।
तब रियल रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ज़्यादा भागते भुगते रहोगे इधर उधर। बस क्लियर हो गया, और क्या ऐसे ही करना। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। भागना बंद करो, प्रैक्टिस करो, सेवा करते हुए स्मरण करो, वो चैलेंज है आपके लिए, उसमें अपने आप टेक्निक को बढ़ाओ। दैट्स ऑल। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर हो गया तो शिला। हाँ, स्मरण करते सहजिया तो सेवा छोड़ के बैठे हुए हैं ना, ये गेम से ही बाहर है। नहीं, कुछ तो करते हैं ना। कौन तो करते हैं? स्मरण करते हुए अपना जो काम है तो करेंगे। कुछ नहीं करते, कोई कनेक्शन नहीं होता उनका। स्मरण अलग होता है, लाइफ अलग होती है, सेवा तो होती नहीं, सो कॉल्ड होता है, बस कुछ नहीं होता उनका। नहीं, अल्टीमेटली सेवा तो स्मरण तो कर ही रहे हैं। कुछ नहीं करते प्रभु, वो जीते जीत जीना अलग होता है, स्मरण अलग होता है उनका, कोई कनेक्शन नहीं होता उनका। जाके देखो ना, लाइफ अलग चल रही होती है, लाइफ में टीवी देख रहे हैं, खा रहे पी रहे, पकौड़ी खा रहे हैं, वहाँ स्मरण कर रहे हैं, कोई डिस्कनेक्शन है वो? हाँ, क्या है वो? कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ना सेवा तो एक ढेले की नहीं है, जाके बस गोवर्धन परिक्रमा मारते रहेंगे, वहाँ के बिहारी जाएंगे, हर महीने जाता हूँ, देखो क्या होगा, हर महीने वैकुंठ होके आ जाओ। नहीं जो कुछ नहीं होने वाला, असली चले जाओ, यहाँ नहीं जाना है, कुछ नहीं होगा। अब क्वेश्चन मेरा सहज्यों से है, अगर तुम इतनी सहजिया हो तो वृंदावन में क्यों नहीं रह लेते? अच्छे सहजिया बन जाओ ना। सर जो बहुत सारे सहजिया वृंदावन में रह रहे हैं फ्लैट लेके। हाँ, तो फ्लैट रह के थोड़े ना रहना है। सहजिया तो गोपी है, वो तो वृंदावन में डोलेगी, बरसाने में डोले गोवर्धन, ऐसे करो ना। तुम अच्छे सहजिया बन जाओ ना फिर। तुम क्यों फ्लैट लेके रह रहे हो? तुम खुद ही गा रहे हो बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में, तो असली करो ना फिर, ये कर लो। हम तो नहीं गा रहे, हम तो नहीं करते, तो क्या तुम ही तो गा रहे हो। तो क्या सहजियास की भी क्लास है? उत्तम मध्यम उसमें भी होंगे गणेश सहजिया, उत्तम सहजिया। जो वृंदावन में फ्लैट लेके रह रहे हैं वो उत्तम सहजिया लेके। वो सहजिया है नहीं, वो खिचड़ी है वो। आई मीन टू से, मतलब ये, या व्हाट्स द पॉइंट? अनटिल अनलेस कोई पर्पस है वहाँ रहने का, वो बात अलग है। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि हम ज़्यादा भक्ति कर लेंगे, वो चैलेंज ही नहीं है प्रभु। गेम से आउट हो आप। अपने जीवन में तो सीखा नहीं कैसे करना है, करते करते, सेवा करते करते, अब आप वहाँ पे बैठ के करोगे। हाँ, ओल्ड हो गए तो बात अलग है, ठीक है, लेफ्ट हैंड आ गया चले जाओ। वैसे आप घूम रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम है। रोज जो अच्छे सहजिया हैं उनमें वैराग्य होता है कुछ। अच्छे सहजिया अच्छे होता तो है। अब जाओ, बहुत मिलेंगे, वो पेड़ के नीचे बैठे होंगे, अपना भजन कर रहे होंगे, होता भी है। इसलिए उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। उनको, उत्तम सहज्य को उत्तम वैष्णव भी पहचान सकता है। हम नहीं पहचान पाए। तभी तो भक्ति शांता से पूछा, गौर कृष्ण से पूछा, ये, उन्होंने कहा ये भी सहज है। किसी को पता नहीं लगा, उनको पता लग रहा है। वो मुश्किल है थोड़ा। ठीक है भाई, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।